राधे राधे बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है ना। तो बच्चों, आज आपका संस्कृत का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा, क्योंकि मैंने लाइव क्लास में और ऑफलाइन बैचेज में जितना प्रश्न बताया उसमें से अधिकांश क्वेश्चंस एग्जाम में लड़ा। लगभग 80 प्रश्न मेरा टकराया है बच्चों। ठीक है ना। आप सभी का एग्जाम बढ़िया ही गया होगा। चलिए, प्रथम पाली का हम सेट एफ, प्रथम पाली का जो सेट एफ का संस्कृत का क्वेश्चन है उसको ऑब्जेक्टिव को मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्ची ने भेजा है। हाँ, तो पहला है बउआ, निमिति किस लकार का रूप है? बड़ा ही सिंपल है, लट लकार का रूप है। दूसरा है बउआ, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन ए भव हो जाएगा। ये भी मेरा बताया हुआ है, बहुत ही इजी प्रश्न है। संति पद में कौन सा पढ़ते हैं? ये देखिए, संति में कौन पढ़ते हैं? कितन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चा। चौथा प्रश्न है, गम जोड़ तुमुन के योग से कौन सा अवयव बनेगा? चौथा का हो जाएगा सी, गंतुम, गंतुम। पांचवा, पठनम पद में कौन सा पढ़ते हैं? पठनम, पठनम कौन पढ़ते होगा? जल्दी बताइए बउआ जी। अरे पठनम में हम तो बताए थे ना, लयूट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा लयूट। ठीक है बच्चा जी। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न क्या है? राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहा है? राम मंदाकिनी की शोभा माता सीता को दिखाते हैं। ऑप्शन बी। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। अब हम क्या बताएं, एसएसटी में भी लड़ेगा ही लड़ेगा, समझ गए ना। जैसे हिंदी में लड़ा है ना, 78 या 79 हिंदी में मेरा लड़ गया था, और संस्कृत में 85 को बनाना रहता है। अरे 80 प्रश्न लड़ गया, बहुत बड़ा बात है। हम जो गेस किए थे सब आ गया। ये तो प्रश्न देखिए, आज के सुबह वाला लाइव क्लास में बताया थे, लड़ गया। रघुवंश महाकाव्य के रचना कार कौन है? आज देखिए, कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन सी कालिदास। विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली कौन है? माता सीता। ऑप्शन सी होगा। विशाल नेत्रों वाली कौन होगा? माता सीता। ठीक है ना। 10वां है, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन है? हंस सारस द्वारा सेवित नदी है बउआ मंदाकिनी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां है, कौन नृत्य कर रहा है? अरे बउआ पर्वत नृत्य कर रहा है। कौन बच्ची का कॉपी है जी? अरे पर्वत होगा। ऑप्शन बी। 10 का बी हो जाएगा। 11 का हो जाएगा, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत की भूमि पवित्र और ममतामयी भूमि सिर्फ भारत की हो सकती है बबुआ। 12 देखिएगा, अयम निर्मला डैश बहंतो बसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है? भारत महिमा पाठ से। उतना हम कंफर्म नहीं है, लेकिन भारत महिमा होगा। ठीक है ना, ये हम बताए नहीं थे, हालांकि याद है भारत महिमा ही होगा। ऑप्शन ए। 13 देखिएगा, देवगन क्या गाते हैं? अरे देवगन गीत गाते हैं। ऑप्शन बी। 14 देखिएगा, विदुर नीति का रचनाकार कौन है? अरे महर्षि विदुर। ऑप्शन सी। जितना प्रश्न बताए हैं सब वही सब लगा है बउआ, एक भी इधर उधर से नहीं आया है। इसलिए ना कहते थे कि लाइव क्लास कीजिए, हमसे पढ़िए, तो आप लोग समझ में नहीं करते थे। 15 है, काम क्रोध लोभ किसके द्वारा है? मैंने बताया था आज ही सुबह वाले लाइव क्लास में, काम क्रोध लोभ जो है, लोभ है नरक के द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है बबुआ। सुखवाहा क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। सुखवाहा मतलब अहिंसा। ठीक है ना। 17 है बबुआ, शिक्षक दलित वर्ग को कहाँ ले जाता है? अपने घर। ऑप्शन बी। 18 है बबुआ, राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश जी जो थे वो स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है ना। 19 नंबर है, दलित बालक का क्या नाम था? तो दलित बालक का नाम था ऑप्शन सी, राम प्रवेश राम। 20 नंबर है, मैत्रेय कौन थे? मैत्रेय कौन थे? जाकर देख लो वीडियो लाइव क्लास वाला सुबह वाला संस्कृत के का, तो नहीं बताते हैं। याद बल्कि की पत्नी। ऑप्शन सी। सब बतावले आया है, इधर उधर से कोई नहीं दिया है। 21 प्रश्न 80 गो। 21 प्रश्न, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका तो होगा बड़ा मिहिर। ये तो हम बताए नहीं थे, हालांकि इसका यही होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? 22 का देखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नित्य। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? वह नित्य होता है। 23 है, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन के। गौतम ने किस दर्शन की रचना की बाबा? न्याय दर्शन के। ऑप्शन सी। 24 होगा,
प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो 24 का बी हो जाएगा बाबा, संस्कारों से। और 25 का साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या? अरे गोदान। ये भी प्रश्न बतावले है, तो गोदान हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर देखिएगा, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? भगवान शिव के, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर तरीके स्वामी दयानंद का निधन, ऑप्शन डी 1800 नहीं ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी होगा, 1883 होगा। क्या होगा वो? ऑप्शन सी 1883 हो जाएगा, ठीक है ना, 1883। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो प्रसादवा के खा रहा था चूहा सब, बताए थे ना, भगवान शिव पर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था चूहा सब खा रहा था। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उद्धारक थे 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दयानंद। बैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? बैरस्य संभवम समनम असंभवत, ये गौतम बुद्ध की उक्ति होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? देवलोक का, ऑप्शन डी। 32 नंबर देखिएगा, हिरण्यमय न पात्रे नाथ तरीके, हिरण्यमय न पात्रे न, हम क्या बोले थे इसमें रहेगा जो भी प्रश्न था, ईशावास्योपनिषद मार दीजिएगा, ऑप्शन सी, ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का, ठीक है ना। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। बाबा जी बाबा, अपावृणु पद का क्या अर्थ है? अपावृणु मतलब होता है हटा देना, ऑप्शन सी। 34 नंबर प्रश्न बबुआ, अरे बाचाल कितना बोलते हो? किस पुरुष का कथन? अरे बाचाल कितना बोलते हो? ये चौथा पुरुष का था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहत किसकी उक्ति है? तो ये हो जाएगा बबुआ 35 का, ऑप्शन ए ही होगा, पहला आलस्य। 36 है, सबसे बड़ी शत्रु कौन है? ऑप्शन बी आलस। 37 है, भवंत महमेश नमस्करोमि किसका कथन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ण का। 38 नंबर प्रश्न है, महतराम भिक्षाम याचे, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति हो जाएगा 38 का हो जाएगा, ऑप्शन सी शक्र की हो जाएगा वो 38 के। 39 के हो जाएगा, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल किया था बबुआ अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का। 40 है, कौमोदी महोत्सव दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी। इनमें पढ़ने के सवाल पढ़े का जरूरत है, बस एगो कौमोदी महोत्सव कौन सा पर्व? दुर्गा पूजा बताए थे लाइव क्लास में, देखिए आ गया। राधेय में कौन सा प्रत्यय है? राधेय अन्न प्रत्यय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बद किस लकार का रूप है बबुआ? 42 का हो जाएगा, ऑप्शन ए लट लकार का। 43 से, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16, सी नंबर हो जाएगा 43 का। 44 से, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले वाला संस्कार क्या गो बबुआ? 3 गो, क्या गो? 3 गो होता है। 45 पथिक किसके द्वारा मारकर खा गया बाघ के द्वारा? 45 का ए हो जाएगा। 46 है बबुआ, परा लड़लवा क्वेश्चन देखते हैं ना, व्याघ्र पतित कथा पाठ में अविश्वासी पाठ किसे कहा गया? अविश्वासी पाठ 46 का हो जाएगा, ऑप्शन सी बाघ को, क्योंकि बाघ पर विश्वास नहीं किया जा सकता बबुआ, कभी खा जाएगा। बाघ कैसा था? अरे बालक, बाघ बूढ़ा, दुराचारी और वंशहीन तीनों न था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। 48 सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया? तो 48 का हो जाएगा सी राम ने। 49 स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, बड़ा बढ़िया वो क्वेश्चन आया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी मूल शंकर। 50 है बउआ, 50 महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? किस छंद में किया था बउआ? तो इसका हो जाएगा अनुष्टुम, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी अनुष्टुपम, ठीक है। 51 देखिए, यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखता है? तो छोटी बुद्धि वाला, ऑप्शन सी। हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो ये हितोपदेश की कहानियाँ वो पशु पक्षी से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कीचड़ में फंस गया? तो 53 का हो जाएगा, ऑप्शन बी पथिक जो कीचड़ में फंस गया। 54 है, डैश भारत क्रिया बिना,
ज्ञानम भाड़ा क्रिया भी ना, समझ गए ना। तो क्या भरा जाएगा इसमें, ज्ञानम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 का है पवित्रम, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है, तो पवित्रम बबुआ है अयादि संधि का उदाहरण। 56 है सत्य ऐसा का सही विच्छेद क्या होगा, 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी सत्य जोड़ ऐसा। 57 भूभव प्रभव का उदाहरण है, भूभव प्रभव का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती। 58 देखिएगा बउआ, हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो हेतु शब्द के अर्थ में बउआ हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ऑप्शन ए। 59 नंबर है बउआ, आप लोग देख लीजिएगा, बाद में बता देंगे। 60 नंबर है मह्यम मिष्टानम रोचते, किस सूत्र का उदाहरण तरीके, कितना इजी है, रुच थार्ण प्रियमान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर देखिएगा बउआ, मह्यम सॉरी आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग है, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी अंग, ठीक है। 62 है बही के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा पंचमी विभक्ति, ऑप्शन डी। 63 नंबर प्रश्न बउआ, संप्रदान कार्य में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान कार्य में चौथी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला 64 नंबर भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा होगा, भवत का सप्तमी विभक्ति बहुवचन मेरे ख्याल से भवतसु होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा भवतसु, ठीक है, ऑप्शन बी। सब मिला लीजिएगा जिसका जिसका कितना सही हुआ है। अभी किस समास का पहला पद अवयव होता है, तो 65 का हो जाएगा बउआ ऑप्शन बी अव्ययभाव, अवयव अव्ययभाव। 66 नंबर है बिगड़ा करने में च का प्रयोग किस समास में होता है, बिगड़ा करने में च का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास में, माता च पिता, ठीक है, हाँ द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन बी। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, विशेषण विशेष से बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए नीलोत्पलम। 68 नंबर प्रश्न बाबा, मुनि शब्द पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा मुन। 59 नंबर प्रश्न राजस्व में कौन विभक्ति है, तो 69 देखिएगा राजस्व में कौन विभक्ति है, तो बहुत ही सिंपल है, सी नंबर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। राजस्व में कौन विभक्ति होगा वो सप्तमी। 70 प्रश्न है गंगायाम इस पद का मूल क्या है, गंगायाम इस पद का मूल गंगा हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर देखिएगा सचिवानाम आलय, 72 नंबर सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा, तो सचिवानाम आलय का समस्त पद हो जाएगा बउआ ऑप्शन ए दिग्गु। 74 नंबर प्रश्न है उष्माकम, उष्माकम का मूल शब्द क्या होगा, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी उष्मत, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी उष्मत। 75 है बउआ चतवारा का मूल शब्द क्या होगा, देखिए व्याकरण से भी बड़ा दिया है क्वेश्चन, सारा इजी जी है। चतवारा का मूल शब्द क्या होगा, तो चतवारा का मूल शब्द होगा चतवारी, 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी चतवारी। 76 देखिएगा अस धातु 76 77 78 69 80 ये सब बाद में बता देंगे बबुआ जी। 81 देखिएगा पंडिता क्षमा राम ने किस पुस्तक की रचना की, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शंकर चरित्र, ठीक है, शंकर चरित्र। 82 देखिएगा याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी, अपने याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को ही दिया था जी, हाँ। 82 का ए होगा मैत्रेय। 83 अ और ई से कौन बनता था, अ और ई से वो ए बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन है, तो 84 हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यव, ठीक है ना। 85 है खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो खगेश का हो जाएगा खग जोड़ एस, खग जोड़ एस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 वो है व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है, तो व्याकरणम में ऑप्शन ए ही होगा, बी होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 87 है पितरा किस विभक्ति का रूप है, ये तो तृतीय विभक्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 क्या हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति। 88 देखिएगा हाँ दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा, दात्री नाम का मूल शब्द होगा दाता। 89 देखिएगा बबुआ जी युष्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो तोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए तोम। 90 नंबर प्रश्न देखिएगा लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा, तो लिख धातु का रूप लिट लकार में होता है बबुआ जी ऑप्शन बी लेखित हो जाएगा।
91 नंबर प्रश्न, बड़ा भयंकर योग सूत्र के रचनाकार कौन है? लीजिए ना, आज ही तो बताया था, पतंजलि होगा, ऑप्शन बी है। कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? अरे कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है जगह होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पराशर। पराशर। 93 वसुधा किसका पर्याय है? अरे वसुधा किसका होता है बउआ? पृथ्वी के ना होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? अरे पटन देवी पटना, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है बउआ? पटना, पटना में फेमस मंदिर पटन देवी। 95 प्रश्न देखिए, यूनान का राजदूत कौन दिया? मेगास्थन। अरे पूछिए मत, इतना इजी प्रश्न आया, सारा प्रश्न लड़ गया, जो मैंने लाइव क्लास में बताया था और जो ऑफलाइन में भी बताया था, सारा प्रश्न आया। 80 प्रश्न लगभग लड़ा है बबुआ। यूनान का राजदूत मेगास्थन, ऑप्शन ए। 96 देखिएगा बच्चा, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? अर्थात 96 का यह हो जाएगा, रौ जोड़ अन, रावण। 97 री जोड़ अ से मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 97 का ए हो जाएगा। 98 तस् जोड़ इति पद की संधि क्या होगी? तस् जोड़ इति, ये आप लोग देख लीजिएगा बाबा जी, ठीक है ना। किस पद में बी उपसर्ग नहीं है? किस पद में? तो 99 का हो जाएगा वेद, वेद में बी उपसर्ग नहीं है, बी हो जाएगा ऑप्शन। और आज का 100वां और आखिरी प्रश्न, दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गमम पद में बाबा दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूर, ऑप्शन सी। इसी के साथ बाबा आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपका सही है, समझ गए ना। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे SST का फर्स्ट पाली का आंसर शीट, ठीक है।